Morning class. Today we will discuss our short answer question of third lesson. Our first question is explain double coincidence of words with the help of an example. तो ये कह रहे हैं कि जो डबल कोइंसिडेंट है कि भाई दोनों पार्टीज को वस्तु की जरूरत है तो वो कैसे हेल्प करती है. द डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स मीन बोथ पार्टीज द बायर एंड द सेलर. जिसको चीज़ बेचनी है और जिसको चीज़ लेनी है, इसका मतलब ये है कि उनको दोनों को ही वो एग्री करते हैं वो चीज़ बेचने के लिए और ख़रीदने वाला ख़रीदने के लिए, तो उसको बोलते हैं कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स. टेक द केस ऑफ ए शू मेकर. एक शू मेकर का हम एग्जाम्पल लेते हैं. ही वॉन्ट्स टू सेल शूज़ इन द मार्केट. वो जूते बेचना चाहता है मार्केट में. एंड बाय वीट, और गेहूं खरीदना चाहता है. द शू मैन्युफैक्चर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैज़ प्रोड्यूस फॉर मनी. पहले वो क्या है अपने जूते बेचेगा कि उसको पैसे मिल सके. एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट, और तब गेहूं खरीदेगा वो फिर उस पैसे से जिस पैसे में उसने जूते बेचे हैं. इमेज हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ द शू मैन्युफैक्चर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शू फॉर वीट विदाउट द यूज ऑफ मनी. तो कितना मुश्किल होगा कि वो बिना मनी यानी कि बीच में पैसे का यूज़ किए बिना ही किसी को जूते दे और ये देखे कि भाई किसको जूते की ज़रूरत है और किस उससे वो गेहूं ले. तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. ही वुड हैव टू लुक फॉर द वीट ग्रोविंग फार्मर्स. तो उसको पहले तो क्या है जो गेहूं उगाता है उस फार्मर को ढूंढना पड़ेगा. हु नॉट ओनली वांट टू सेल वीट बट आल्सो वांट्स टू बाय द शूज इन एक्सचेंज. वो केवल यही नहीं है कि उसको गेहूं बेचनी है, नहीं उसको उन जूतों की भी आवश्यकता होनी चाहिए. ऐसे फार्मर को ढूंढना पड़ेगा. दैट इज बोथ द पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज. तो ये है कि दोनों का एग्री होना चाहिए एक दूसरे की वस्तु खरीदने के लिए. दूसरा क्वेश्चन है एनालाइज द रोल ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कि एक मीडिएटर के तौर पर मनी क्या भूमिका निभाती है, पैसा क्या भूमिका इसमें है कि द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन एज इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी. क्या है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है पैसा. इट मीन्स दैट मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन. तो क्या है कि वो मनी एक अहम रोल निभाता है क्योंकि अगर कोई वस्तु खरीदनी है या बेचनी है उसमें बीच में पैसा एक मीडिएटर का काम करता है. यूज ऑफ द मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज रिमूव द मेजर डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स इन द बार्टर सिस्टम. तो क्या है कि उसने वो मुश्किल कम कर दी है, पैसे ने वो मुश्किल खत्म कर दी है जो हमें ये देखना पड़ता था कि हमें जो चीज़ बेचनी है वो उसकी ज़रूरत किसको और है, हमें जो लेनी है उस वो चीज़ किसके पास है. द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी इम्प्लाइज दैट मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय द पीपल. क्योंकि कोई भी पैसे में अपनी वस्तु बेचने के लिए तैयार है. मान लो गेहूं बेचनी है तो उसको अगर हम शूज़ देंगे तो वो क्या नहीं तैयार होगा शूज़ लेने के लिए अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो उस शूज़ की. लेकिन अगर उसको पैसा मिल रहा है तो वो जल्दी से तैयार हो जाता है. दे कैन बाय गुड्स एंड सर्विसेज दे नीड यूजिंग मनी. और जो गुड्स है और सर्विसेज है तो वो क्या है हम खरीद सकते हैं पैसे से. दैट इज मनी फैसिलिटीज मल्टी मल्टी लेटरल ट्रेड. तो क्या है कई सारे व्यवसाय हम इससे कर सकते हैं पैसे से. मनी आल्सो ऑफर्स इकोनॉमिक फ्रीडम टू द पीपल. मनी क्या है इकोनॉमिक आज़ादी भी देती है. मान लो उसके पास पैसा है चाहे वो कैसी वस्तु खरीदे, कोई लोकल चीज़ खरीदे या फिर कोई ब्रांडेड चीज़ खरीदे, वो अपने बजट के हिसाब से कोई भी वस्तु खरीद सकता है. नहीं तो अगर डबल कोइंसिडेंट्स ऑफ वांट्स को देखना है तो क्या करेगा वो सामने वाला जो देगा उसको वो लेनी पड़ेगी, मजबूरी हो जाती है उसकी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज करेंसी, एक्सप्लेन एंड थ्री फीचर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन करेंसी. करेंसी को एक्सप्लेन कीजिए कि करेंसी क्या है और कोई तीन मेन फीचर बताइए मॉडर्न इंडियन करेंसी के. ए करेंसी इज ए यूनिट ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटिंग द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक एक्सचेंज क्या फैसिलिटी है कि ट्रांसफर कर सकते हैं हम गुड्स को और सर्विसेज को. इट इज ए
अथोराइज्ड, ये गवर्नमेंट ऑफ जो कंट्री है, कंट्री की गवर्नमेंट है वो इसको अथोराइज करती है, और उसके बिहाफ पर हमारे देश में जैसे कौन अथोराइज है, किसके पास है ये अथॉरिटी, आरबीआई के पास है। जैसे इट्स डिमांड एंड सप्लाई कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, और जो सेंट्रल बैंक होता है इसकी डिमांड और सप्लाई उसके द्वारा की जाती है कंट्रोल। In India, the law legalized the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in setting transaction in India. तो ट्रांजैक्शन में अगर कोई भी चीज खरीदता है या बेचता है तो उसका मीडिएटर का कार्य इंडिया में कौन करता है, मनी करती है। नो इंडिविजुअल कैन लीगली रिफ्यूज ए पेमेंट मेड इन रुपीज, कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता है, अगर ये नहीं कह सकता कि मैं तो पैसे नहीं दूंगा और वस्तु ही दूंगा, या फिर अगला कह दे कि मैं तो वस्तु ही लूंगा इसके बदले पैसे नहीं लूंगा, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो स्टूडेंट्स ये हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।